हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज के सेशन के अंदर मैं आपको दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का जो एग्जाम रिसेंटली हुआ है उसमें रीजनिंग सेक्शन में पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। और आप लोग एक काम करो यार कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लो। वहां पर मैंने आपको इस एग्जाम के लिए जो रीजनिंग टॉपिक है उसकी पीडीएफ दे दी है। ठीक है, टॉपिक वाइज सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएंगे, आप लोग उनको खुद से प्रैक्टिस करो। सेल्फ प्रैक्टिस आप जितना करोगे उतना इंपॉर्टेंट है। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर यूट्यूब पर भी करवाऊंगा ताकि आपको ये पता चले कि एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, वो चीज सबसे जरूरी है। तो इस सेशन में हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस को देखेंगे और आप लोग भी वीडियो को पॉज करना, उन क्वेश्चन को ट्राई करना, फिर आप लोग सॉल्यूशन को देखना। ठीक है, तो पहला सवाल ये है आपके सामने, इस क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग, काफी आसान क्वेश्चन है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो एग्जाम हुआ है ना, इसमें हर एक शिफ्ट में दो क्वेश्चन देखे गए हैं इस टॉपिक से। अब इन दो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो मुझे आसान लगा और एक क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को फ्रेम करा गया है। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन आसान कैटेगरी का है, तो ऐसे क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए। छह लोग हैं जो कि एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं, फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ टेबल। तो ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान देना कि जो डायरेक्शन है वो कहां पर है। जैसे यहाँ पर डायरेक्शन है सेंटर ऑफ टेबल। ठीक है, तो एक दो तीन चार पांच और छह। ठीक है, देखो पहली इंफॉर्मेशन क्या है, एस इज एन इमीडिएट नंबर ऑफ पी एंड क्यू। तो यार एस को अगर मैं यहां ले लूं, देखो सब लोग अंदर देख रहे हैं ना, सब लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं। अगर मैं इसको यहां ले लूं तो जो पी और क्यू है, पी और टी सॉरी, वो इसके नेबर है। ठीक है, एस इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी एंड टी। तो यानी कि या तो यहां पर पी आएगा और टी यहां पर आएगा, या फिर इसका रिवर्स केस पॉसिबल है कि टी आपका यहां पर और पी आपका यहां पर। ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज होगी। अब फिर क्या गिवन है, क्यू इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट। तो क्यू की पोजीशन ये रही। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। इफ आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, अब यार मुझे ये बताओ कि अगर आर नेबर है पी का, तो क्या पी की पोजीशन पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर पी की पोजीशन ये है तो आसपास की प्लेस तो पहले फिल हो गई, आर कहीं आ ही नहीं पाएगा। तो ये पोजीशन गलत है। जो करेक्ट पोजीशन है वो ये वाली है कि टी यहां पर और पी यहां पर। ठीक है, ये दोनों पोजीशन गलत है। तो पी आपका यहां पर है और जो टी है वो आपका यहां पर है, एस के लेफ्ट में। ठीक है, तो जो पी का नेबर है वो कौन है? आर है। तो आर आपका आएगा यहां पर क्योंकि ये पोजीशन खाली है ना। क्वेश्चन में अब कुछ बचा ही नहीं है, जो पर्सन रह गया वो कौन है? यू। यू आपका जगह यहाँ पर। तो छह के छह पर्सन हम लोग फिल कर चुके हैं, पहले एस टी क्यू यू आर फिर पी। ठीक है, आपको क्या बताना है कि यू कहां पर बैठा है। तो टी आपका यहां पर था, टी के सेकंड लेफ्ट में यू है। ठीक है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, ये करेक्ट आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा और कैसे आप इन क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हो वो भी चीज भी आपको आनी चाहिए। जैसे ये अगर क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन आपको 40 से 50 सेकंड में करना पड़ेगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, क्योंकि एक और क्वेश्चन आ रहा है उसी शिफ्ट में जो कि रिलेटिवली हार्ड है। ठीक है, इसीलिए उस क्वेश्चन को आप जल्दी कर पाओगे, तब इसके लिए समय बचेगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करोगे। देखो इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग एक चीज पहले ध्यान रखो कि कुछ फिक्स्ड टाइप्स हैं। जैसे ये एक फिक्स टाइप है, ऐसा टाइप रिपीटेडली आ रहा है। तो आप लोग क्या कर सकते हो ना कि आप क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए जो ये इंस्ट्रक्शन है, जैसे ये क्वेश्चन को मैं दो हिस्सों में तोड़ सकता हूँ। एक तो जो इंस्ट्रक्शन है वो आपकी यहां से लेकर यहां तक है इस क्वेश्चन में। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक जो पार्ट है उसमें केवल आपको ये बताएगा कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है, आप लोग उसको पढ़ना इंग्लिश हिंदी दोनों में, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैं तो पहले पढ़ चुका हूँ कि दो रो हमारे पास है जिसमें चार चार लोग बैठे हैं। ठीक है, और वो सभी लोग आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। तो जो रो वन है और जो रो टू है उसके लोग आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। कब पॉसिबल होगा? जब जो लोग रो वन में बैठे हैं वो देखेंगे साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, और ये आपको क्वेश्चन में गिवन भी है कि पी क्यू आर एस जो है वो साउथ में देख रहे हैं। चार लोग साउथ में देख रहे हैं और चार लोग नॉर्थ में देख रहे हैं, क्योंकि कौन है? यू डब्ल्यू यू वी डब्ल्यू एक्स। ठीक है, अब आपको इन लोग को ऐसे अरेंज करना है कि जो इंफॉर्मेशन यहां गिवन है वो आपकी सही हो। ठीक है, तो अगर आपने प्रैक्टिस पहले से कर रखी है तो एग्जाम में आपको ये चीज हो सकता है कि पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, और आपको थोड़ा सा फायदा मिल जाए। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आपको एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। अब देखो इस इंफॉर्मेशन को कैसे हम लोग अरेंज करने वाले हैं, यहाँ पर वो चीज समझिए आप लोग। एक्स इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ यू। देखो अगर चार लोग हैं और थर्ड राइट, इसका मतलब एक्सट्रीम पोजीशन होगी, है ना। जैसे एबीसीडी है, मैंने एबीसीडी को बिठाया और अगर मैं मान लू कि डी है थर्ड टू द राइट ऑफ ए,
तो ऑब्वियस सी बात है कि ए बी सी, ए और डी बीच में 2 लोग आएंगे, ऐसा ऑर्डर होगा, ठीक है। तो एक्स अगर थर्ड राइट में है यू के, तो वो कब पॉसिबल है? इनफैक्ट जो लोग यहाँ पर बैठे थे सेकंड रो में वो वही तो थे, यू वी डब्ल्यू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनको कैसे प्लॉट करेंगे? जो आपका यू है वो यहाँ पर आया और इसके थर्ड राइट में एक्स है, यू आपका यहाँ पर फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, तो ये आपका हुआ एक्स, ठीक है। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ो। द पर्सन फेसिंग डब्ल्यू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर। इसको भी हम लोग यहाँ पर नहीं शो कर सकते। अब इसको देखो, P इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ R। यहाँ पर कैसे अरेंज करोगे? P जो है वो थर्ड राइट में बैठा है R के, तो अगर R यहाँ पर है तो ये हुआ फर्स्ट राइट, ठीक है, ये हुआ सेकंड राइट और ये हुआ थर्ड राइट, इसका मतलब P आ जाएगा यहाँ पर। तो 4 लोग हम लोग पहले से प्लॉट कर चुके हैं। द पर्सन फेसिंग Q इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ U। देखो जो U का नेबर है, ठीक है, उसको कौन फेस कर रहा है? Q, ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हुई। द पर्सन फेसिंग Q इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ U। इसका मतलब जो पर्सन यहां पर आएगा उस पर्सन के अपोजिट कौन होगा? उस पर्सन के अपोजिट होगा Q, ठीक है। द पर्सन फेसिंग Q इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ U। इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ। S इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P। ऑब्वियस सी बात है कि S आपका यहां पर आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में ज्यादा कुछ बचा नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन हमसे मिस हो गई? हाँ, द पर्सन फेसिंग W इज इमीडिएट नेबर ऑफ R। तो R का नेबर S और यहां पर आना चाहिए W, ठीक है। कौन रह गया? तो जो पर्सन रह गया वो है V को हमने ले आया यहाँ पर। अब देखो क्या पूछा गया था, हु अमंग्स द फॉलोइंग फेसेस U। तो U के अपोजिट है P, करेक्ट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन में कैसे जल्दी कर सकते हो ये भी मैंने आपको समझा दिया कि अगर ये टाइप आपने पहले से कर रखा है तो हो सकता है कि आप यहाँ पर अपना टाइम बचा लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, फिर से वही क्वेश्चन कि 6 लोग हैं। अच्छा, थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन। 6 लोग हैं जो कि एक रो में बैठे हैं फेसिंग नॉर्थ। तो हमने एक रो बनाई ऐसी जिसमें 6 लोग की प्लेस है, 1 2 3 4 5 और 6। सभी लोग नॉर्थ में देख रहे हैं, अच्छी बात है काफी। पता है नॉर्थ में देख रहे हैं तो आपके लिए समझना आसान हो जाता है कि लेफ्ट और राइट किस तरफ है, ठीक है। अगर साउथ हो तो वो डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, ठीक है। एग्जैक्टली 3 पीपल आर सिटिंग टू द राइट ऑफ आर। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना कि अगर आर के राइट में 3 लोग हैं तो आर की पोजीशन क्या होनी चाहिए? आपने देखा कि अगर आर इस पोजीशन पर है तभी तो राइट में 3 लोग हो सकते हैं, है ना। फिर क्या गिवन है? टी सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। लेफ्ट ऑफ आर सेकंड पोजीशन में टी है, ये तो आसान है काफी। P इज थर्ड टू द राइट ऑफ T। फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, यहाँ पर आ गया P। Q इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P। तो जो Q होगा वो यहाँ नहीं आ सकता, यानी कि Q की पोजीशन या तो ये होगी या फिर Q की पोजीशन ये होगी। ये हमको समझ में आ गया। और क्या किया मैंने? नो डज ही सिट एट आइदर ऑफ द एक्सट्रीमेंट। तो Q एक्सट्रीमेंट पर नहीं आएगा, तो Q यहाँ पर नहीं आ सकता, यानी कि Q की पोजीशन यही है, ठीक है। अब क्या बच गया? Q इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ S। लेफ्ट ऑफ S में फोर्थ, तो S आ गया यहाँ पर, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट। कौन सा पर्सन बच गया? P Q R S T U, U आ जाएगा यहाँ पर। तो ये पर्सन्स आपके अरेंज हो चुके हैं। क्या बताना है हमको? वेयर इज U सीटेड। तो U कहाँ पर है? सेकंड टू द राइट ऑफ R, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, करेक्ट आंसर आपका ये रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो आप लोग। 8 लोग गिवन है, दे आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर ऑफ टेबल। तो जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये हमारी एक स्क्वायर टेबल है, मान लेते हैं, देखने में लग तो नहीं रही है वैसे। 8 लोग हैं, ऐसे करके 8 लोग अरेंज हो सकते हैं यहाँ पर। कुछ लोग कॉर्नर पर बैठते हैं और कुछ लोग जो टेबल है उसके बीच में बैठते हैं, ठीक है। इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। और क्योंकि ये अंदर की तरफ देख रहे हैं फेसिंग द सेंटर, तो ये होगा एरो का डायरेक्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या गिवन है हमको? ए सिट्स एट द सेंटर ऑफ वन ऑफ द साइड्स। तो ए जो है वो बीच वाली पोजीशन में बैठा हुआ है, ठीक है, कॉर्नर पर नहीं है, मतलब ये। तो ए को मैं यहां ले लेता हूं अपने मन से, या फिर नीचे ले लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहे, ठीक है। बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, तो बी आ गया कॉर्नर पर। इसके बाद हमको क्या गिवन है? इसके बाद हमको गिवन है ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन बी एंड सी। तो देखो बी और सी के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं, ये चीज आप लोग समझना। तो 1 2 3, 1 2 3 कैसे भी गिर लो, सी को यहां पर आना पड़ेगा और कोई चारा ही नहीं है, ठीक है। सी आ गया यहां पर। इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है? एफ इज नाइदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी नोर बी। इसको आप लोग ध्यान से समझना कि एफ ना तो यहां आएगा
एफ यहाँ भी नहीं आ सकता और एफ यहाँ भी नहीं आ सकता, क्योंकि एफ बी का नेबर नहीं हो सकता और एफ सी का भी नेबर नहीं हो सकता, तो एफ जो है वो यहाँ पर भी नहीं आएगा। तो कुछ ही पोजीशन बची है अब एफ के लिए, एक ये वाली, ठीक है, और एक ये वाली, केवल ये दो पोजीशन एफ के लिए बची हैं, ठीक है। फिर क्या गिवन है, ई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ई कहां पर है, थर्ड लेफ्ट में एफ के, ठीक है। और आगे पढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा, डी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच। अब आप लोग ध्यान से देखना, एफ की दो ही पोजीशन बची थी, तो मैं अपने मन से एफ को कहीं भी बैठा देता हूं। जैसे मैंने मान लिया कि एफ यहां आ सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, दोबारा यहां पर हमने छोड़ा था, ठीक है। ई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, तो लेफ्ट ऑफ एफ हमको जाना है। एफ अगर यहां पर है तो लेफ्ट ऑफ एफ में तो थर्ड पोजीशन खाली ही नहीं है, तो एफ की जो ये अजम्पशन थी गलत है, यानी कि एफ को हमको यहां लेना पड़ेगा, तभी तो थर्ड लेफ्ट में ई आ सकता है ना। फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट। अब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। क्या बताता हमको, डी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच, तो एच अगर यहां पर होगा तो डी यहां पर आ सकता है, और जो पर्सन बच गया उसको आप लोग यहां बैठा दो। कौन सा पर्सन बच गया, जी, जी आपका यहां पर। तो ऐसे करके आप इनको अरेंज कर सकते हो। क्या बताना है मुझे, हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जी, सेकंड राइट ऑफ जी में ए है, ठीक है, करेक्ट आंसर। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल फेसिंग द सेंटर ऑफ टेबल, ठीक है। ऐसे मैंने ड्रॉ कर लिया, 8 लोग हैं, और देखो स्क्वायर टेबल का जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें 8 ही लोग होंगे, ये आप लोग याद रखना। ज्यादा चांस है कि 8 ही लोग वहां पर आपको दिए जाएंगे। अरे ये एरो ठीक से नहीं बनना, अब ठीक है। हाँ, और सभी लोग कहाँ देख रहे हैं, फेसिंग द सेंटर ऑफ टेबल, ठीक है। वो आप लोग प्लीज एक बार पढ़ लेना कि सेंटर ऑफ टेबल या फिर अवे फ्रॉम टेबल कहाँ देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, वरना पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एफ सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द टेबल, एफ को हमने बिठा दिया बहुत प्यार से यहाँ पर, ठीक है। एफ आराम से यहाँ बैठा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं सवाल को, ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, यहाँ पर हो गया ई, ठीक है। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन ई एंड ए, तो ई और ए के बीच में 3 लोग हैं, तो फिर से वही चीज हो गई यार कि 3 लोग आप कहीं से गिन लो, मतलब जो ई का अपोजिट है ना वो ए है, तो ए आपका आएगा यहाँ पर। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। डी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, तो यहाँ पर आपका आ गया डी, ठीक है। फिर क्या गिवन है, बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी, बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी, और क्या गिवन है, सी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एच। तो इन पर्संस को हमको अरेंज करना पड़ेगा, 4 लोग तो आ गए हैं, 4 लोग और बिठाने हैं। अब देखो बी अगर, कहां पर हमने क्वेश्चन को छोड़ा था, हमने क्वेश्चन को छोड़ा था यहां पर, बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी। अगर मैं जी को ले लूं लेट सपोज यहां पर, तो थर्ड राइट में वहां पर आ सकता है, ठीक है। अगर मैं जी को यहां ले रहा हूं तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट यहां पर्सन आ सकता है। पर अगर मैं जी को यहां ले लूं, सॉरी यहां पर कौन था, यहाँ आपके पास डी था, अगर मैं जी को यहाँ पर ले लूं तो क्या थर्ड राइट में वो आ सकता है, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, पोजीशन ही खाली नहीं है ना। इसी तरीके से अगर मैं जी को यहाँ ले लूं तो क्या थर्ड राइट में आ सकता है, ये भी पोजीशन खाली नहीं है। और इसी तरीके से अगर मैं जी को यहाँ भी ले लूं तो भी थर्ड पोजीशन खाली नहीं है राइट में, ठीक है। इसीलिए एक ही पोजीशन बची है हमारे पास, कौन सी पोजीशन, ये वाली। यहाँ पर अगर हम जी को बिठाते हैं तब बी एक्चुअल में टेबल में आ पाएगा, ठीक है। तो जी अगर यहाँ पर है तभी आप देख रहे हो कि फर्स्ट राइट, सेकंड राइट और थर्ड राइट में आपका बी आ सकता है। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखो हर एक क्वेश्चन में एक ना एक ऐसी सिचुएशन तो होगी ट्रिक वाली जो आपको खुद से सेट करनी पड़ेगी, अगर सीधे सीधे दे दिया तो आप कर ही दोगे, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में ये जो लाइन थी बहुत क्रूशल थी। फिर क्या किया मैंने, सी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एच, तो एच यहाँ पर होगा, इसके सेकंड राइट में सी यहाँ आ गया, तो सारे पर्सन टेबल के अराउंड बैठ चुके हैं। क्या बताना है मुझको कि बी और ए के बीच में कौन है, तो बी और ए के बीच में सी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, करो इस क्वेश्चन को, जे के पी एस टी वाई एंड जेड आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल फेसिंग द सेंटर ऑफ टेबल, सम ऑफ देम आर सिटिंग एट कॉर्नर व्हाइल सम ऑफ दैट आर सिटिंग एट एग्जैक्ट सेंटर ऑफ साइड, ठीक है। तो वही केस है फिर से कि स्क्वायर टेबल है हमारे पास और 8 लोग हैं जो कि सभी अंदर की तरफ देख रहे हैं। और यार कभी कभी पता है क्वेश्चन में क्या होता है कि जो कॉर्नर पर होते हैं वो बाहर देख रहे होते हैं और जो लोग बीच में होते हैं वो अंदर देख रहे होते हैं, या फिर इसका अपोजिट। तो उसको भी आप लोग प्लीज ध्यान, उस बात का भी आप लोग एक बार ध्यान दे लेना एग्जाम के अंदर, ठीक है। क्या गिवन है हमको, जे सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ हिम,
ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन जे एंड के। तो पहले इस चीज को आप लोग देखो कि जे और के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, यानी कि जे और के अपोजिट है एक दूसरे के। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि कॉर्नर पर एक ऐसी मुझे पोजीशन मिल जाए जहाँ मैं एक आदमी को बैठा पाऊँ, ठीक है, ताकि क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो सके एटलीस्ट। टी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के, जेड इज नाइदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी नोर एम, जेड डज नॉट सिट एट एनी कॉर्नर ऑफ द टेबल। तो देखो जेड अगर कॉर्नर पर नहीं है तो यानी कि जेड बीच वाले हिस्से पे, तो जेड को मैंने अपने मन से यहां ले लिया, ठीक है। इस लाइन की मदद से मैंने क्वेश्चन को स्टार्ट कर लिया। अब मैं जेड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं क्वेश्चन को और आगे बढ़ा सकूं, ठीक है। पर इस क्वेश्चन में दुख की बात यह है कि जेड से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो इस चीज को हटाना पड़ेगा थोड़ा सा। जेड को थोड़ा साइड में करो। अब इस चीज पर मैं ध्यान देता हूँ कि 3 लोग जे और के बीच में बैठे हुए थे। अब यार इसकी 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो जो जे और के हो वो बैठे हो कॉर्नर पर, या फिर बीच में बैठे हो। तो पहले मैं मान लेता हूँ अपने मन से कि वो लोग बीच में बैठे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको जे ले रहा हूँ तो यहाँ पर के होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में 3 लोग हैं। जैसा कि मैं आपको अभी तक समझाता आ रहा हूँ कि अगर 3 लोग बीच में बैठे हैं तो यानी कि अपोजिट हो गए, ठीक है। अब देखो, इसको बेसिस मान के आप क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हो। अगर आपका आंसर नहीं आया तो इस अप्रोच को चेंज करके क्या करना पड़ेगा कि जे और के को कॉर्नर पर अपोजिट बैठाना पड़ेगा, फिर आप क्वेश्चन को ट्राई करोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ो, ठीक है। क्या गिवन था हमको, जे सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एम। तो एम अगर यहां होगा तभी तो उसके सेकंड राइट में आ जाएगा जी, ठीक है, फर्स्ट राइट और ये सेकंड राइट, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब 3 लोग जे और के बीच में बैठे हैं, उसको तो हम लोग शो कर ही चुके हैं। क्या गिवन था हमको, टी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के। तो के इमीडिएट लेफ्ट में आ गया टी, ये भी ठीक है। इसके बाद क्या पता है हमको, इसके बाद हमको ये पता है दैट, अच्छा हाँ, अब देखो क्वेश्चन में असली खेल अब हो गया। आपको क्या गिवन था कि जो जेड है वो कहां पर बैठा है, वो कॉर्नर पर नहीं है। तो कॉर्नर की एक पोजीशन ही ऐसी है जो नहीं है, मतलब जो पोजीशन बीच वाली है वो एक ही पोजीशन है खाली है, यानी कि ये वाली पोजीशन। यानी कि यहाँ पर जेड को बैठाना पड़ेगा, और तब ये चीज आपकी वायलेट हो जाएगी कि जेड जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है टी और एम का। तो इसका मतलब जो मेरा अजम्पशन था कि जे और के बीच में बैठे हुए हैं वो गलत है, ठीक है। तो करेक्ट अजम्पशन क्या होगा कि जो जे और के हैं वो कॉर्नर वाली पोजीशन ऑक्यूपाई करे हुए हैं, तब इस क्वेश्चन में आप आगे बढ़ पाओगे। तो जे को अगर आप यहां बैठा रहे हो तो आपको के को यहां बैठाना पड़ेगा। अब आप क्वेश्चन में आगे बढ़ो, तुरंत क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्या गिवन है हमको कि जे सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एम। तो एम को अगर मैं यहां ले लूं, सेकंड राइट में आ गया जे, ठीक है। इसके बाद क्या गिवन है, 3 लोग जोड़ के बीच में बैठे हैं, अच्छी बात है। टी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के। तो टी जो है वो के लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो के का लेफ्ट कहाँ आएगा, के का लेफ्ट आपका जगह यहाँ पर, ठीक है। टी जो है वो के लेफ्ट में बैठा है तो टी आ गया यहाँ पर, ठीक है। जेड इज नाइदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी नोर एम, ठीक है। तो जो जेड होगा वो यहाँ पर नहीं आ सकता इन दो पोजीशन में, क्योंकि यहाँ पर एम का नेबर हो जाएगा और ये पोजीशन पहले ही ऑक्यूपाइड है, ठीक है। यानी कि जो जेड है वो यहाँ पर आएगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि जेड इस पोजीशन पर नहीं आ सकता और इस पर भी नहीं आ सकता, इसलिए जेड को यहाँ आना पड़ेगा बीच की एक पोजीशन पर, ठीक है। फिर क्या गिवन है हमको, एस सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ वाई। तो एस सेकंड राइट में वाई के। तो एक ही पॉसिबिलिटी है इसकी, तो कि एस को लेना पड़ेगा यहां पर और इसके सेकंड राइट में आ गया वाई। अच्छा, एस बैठा है वाई के सेकंड राइट में, तो वाई यहां पर और एस यहां पर। अब ठीक है ना, कौन सा पर्सन बच गया, पी बच गया। तो पी को सेट कर दो यहां पर। क्या बताना है मुझे कि सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी में कौन है, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, जे है करेक्ट आंसर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, और जब आप क्वेश्चन में फंसो तो वहां से निकलना कैसे, ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन में आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि ऐसी कोई सॉलिड इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं है। जैसे आप तुरंत, पिछले क्वेश्चंस में क्या हो रहा था कि एक लाइन हमारे पास होती थी कि कोई पर्सन कॉर्नर पर बैठा है या फिर बीच में बैठा है, अब वहां से क्वेश्चन को आंख बंद करके शुरू कर देते थे। यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ आपको 2 केस मानने पड़ गए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, काफी आसान सा लग रहा है देखने में। 6 children A, B, C, D, E and F are sitting around a circular table facing the center। तो एक प्यारा सा सर्कल बनाते हैं, 6 लोग हैं A, B, C, D, E, F, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। क्या गिवन है मुझे, 6 लोग हैं इस तरीके से बैठे हैं फेसिंग द सेंटर। तो एरो शो कर देते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। D इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ F, ठीक है। तो इसको बना दो। तो जो आपका D है वो F के सेकंड लेफ्ट में, B is sitting second to the right of D, second to the left of D।
तो बी की पोजीशन हो गई है, यहाँ पर बी आ गया, ठीक है। ए इज द ओनली वन सिटिंग बिटवीन डी एंड एफ, तो डी और एफ के बीच में जो बैठा है वो ए है, अच्छी बात है। सी इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, सी की पोजीशन ये, जो पर्सन बच गया वो यहां पर आ गया, तो डी और बी के बीच में कौन है, ई है। सबसे आसान क्वेश्चन था अभी तक का। फिर से आपका स्क्वायर टेबल का क्वेश्चन आ चुका है, इस बार भी 8 लोग की बात यहां पर हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां आदमी, ठीक है। वो सब इंस्ट्रक्शन सेम है, ऑल आर फेसिंग द सेंटर ऑफ टेबल, वो सब ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी, ठीक है। इसको हम लोग अभी शो नहीं कर सकते क्योंकि हमको ये नहीं पता कि कॉर्नर पर कौन है। अब ठीक है, अगली लाइन में दे दिया उसने, तो आपका काम आसान हो गया कि बी कॉर्नर पर बैठा है, तो बी को मैं यहां ले लेता हूं, ठीक है। अब देखो, ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी, फर्स्ट राइट सेकेंड राइट थर्ड राइट, यहां पर आ गया ई, ठीक है। फिर क्या किया मैंने, जी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, फर्स्ट राइट सेकेंड राइट, तो यहां पर आएगा जी। आगे बढ़िए क्वेश्चन में, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन जी एंड एफ, तो जी और एफ के बीच में एक आदमी है, तो एफ यहां तो आ नहीं सकता यार, एफ को यहां आना पड़ेगा, तभी तो एक आदमी बीच में होगा, है ना। इसके बाद क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, ए सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच, तो इमीडिएट राइट ऑफ एच में कहां पर, मतलब आपको एक तरीके से दो पोजीशन खाली चाहिए, और वो कहां है, दो पोजीशन खाली की और यहां पर है, ठीक है। तो एच के इमीडिएट राइट में आ गया ए, अच्छी बात है। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन ए एंड डी, तो ए और डी के बीच में 3 लोग हैं, यानी कि डी यहां पर आना चाहिए, यही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और मुझे क्या गिवन था क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, अच्छा कौन सा पर्सन बच गया, ए बी सी, सी बच गया, सी को यहां पर सेट कर दीजिए। क्या बताना है मुझे कि सी के इमीडिएट राइट में कौन है, जी बैठा हुआ है, करेक्ट आंसर। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है कि इसमें 7 लोग आपको दे दिए जो एक स्ट्रेट रो में बैठे हैं फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। तो एक हम लोग बड़ी सी लाइन बनाते हैं जिसमें 7 लोग हमको सेट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां आदमी, नॉर्थ की तरफ सब लोग देख रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन को पढ़ो, ओनली 2 पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ ई, तो ई के लेफ्ट में केवल 2 लोग बैठे हैं, बहुत ही आराम से आपको समझ में आना चाहिए कि ई यहां पर होगा, तभी इसके लेफ्ट में 2 लोग बचे, ठीक है। अब क्या किया मैंने, ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन ई एंड सी, तो यहां तो हो नहीं सकता लेफ्ट में, तो 1 2 3 यहां पर आना चाहिए सी, ठीक है। बी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, इसको आप लोग दिमाग में रखो कि बी सेकेंड राइट में ए के, वो कहीं भी आ सकता है, बहुत पॉसिबिलिटी भी है, ठीक है। पर बी जो है वो सी का नेबर नहीं है, तो बी यहां तो बिल्कुल नहीं आ सकता, इसको पहले से रूल आउट कर दो। पहली लाइन क्या थी, इससे पहले वाली लाइन जस्ट, बी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, ठीक है, तो उसको भी आप लोग माइंड में रखो, उसकी भी कुछ पॉसिबिलिटी है। एक बार चेक कर लेते हैं, बी सेकंड राइट में है ए के, यानी कि ए गैप बी ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हो सकता है, एक चीज हो सकती है ना कि अगर मैं बी को यहां ले रहा हूं तो ए यहां होना चाहिए था, पर वो प्लेस पहले से ही फिल्ड है। अगर मैं बी को यहां पर ले रहा हूं तब हो सकता है, ठीक है। बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए, बिल्कुल फुलफिल हो जाएगा। बी को मैं यहां लेता तो भी गड़बड़ हो जाती, क्योंकि ये तो प्लेस पहले से फिल्ड है, तो एक ही पॉसिबिलिटी हुई ना कि बी को मैंने लिया वहां पर और ए को मैंने लिया यहां पर, ये एक चीज पॉसिबल है, और तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है अब, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे क्या गिवन है हमको इस क्वेश्चन में, डी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी, तो 2 प्लेस मुझे चाहिए, यहां पर 2 प्लेस है, ठीक है। डी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी, कौन सा पर्सन बच गया, एफ, तो एफ को सेट कर दो यहां पर, सारे लोग आ चुके हैं, ठीक है। क्या बताना है मुझे, मिडिल में कौन बैठा है, मिडिल में यानी कि फोर्थ पोजीशन, कहीं से भी आप लोग देख लो, बी है करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग करिए। अगेन स्क्वायर टेबल का क्वेश्चन है, आराम से हम लोग ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। चार 5 6 7 और ये 8, ठीक है, 8 लोग हैं ऐसे, कुछ लोग कॉर्नर पे बैठे हैं, कुछ लोग
सेंटर में बैठे हैं और सब लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं, तो वो सिचुएशन सेम है, ठीक है। जी कॉर्नर पर बैठा है, आप क्वेश्चन वाले ने आपको पहले ही बता दिया कि ज्यादा मत सोचो, जी को चुपचाप यहाँ पर बैठा दो, ठीक है, और फिर क्वेश्चन को आगे सॉल्व करो। बी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट, तो यहाँ पर आ गया बी, ठीक है, अच्छी बात है। डी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड जी, तो डी को यहाँ होना पड़ेगा, इससे आसान लाइन कोई हो ही नहीं सकती, ठीक है। एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट, यहाँ पर आ गया एच, ठीक है। आगे पढ़ो क्वेश्चन को, एग्जैक्टली टू पीपल आर सिटिंग बिटवीन ई एंड बी, तो ई और बी के बीच में दो लोग हैं, अगर दो लोग होते तो ई यहाँ ना चाहिए था, तो यानी कि ई यहाँ नहीं है, तो हम इसके राइट में अब जाएंगे, ई और बी के बीच में अगर दो लोग हैं तो ई होना चाहिए यहाँ पर, केवल ये एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और सी डज नॉट सिट एट एनी कॉर्नर, तो सी अगर कॉर्नर पर नहीं है, इस पे नहीं हो सकता, इस पे भी नहीं हो सकता, तो सी को होना पड़ेगा यहाँ पर, एडजस्ट करना पड़ेगा सी को, ठीक है। सी यहीं पर हो सकता है, दो लोग बच गए। ए इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, तो ई के राइट में है ए, जो पर्सन बच गया उसको सेट कर दो यहाँ पर, बचा वो पर्सन है एफ, ठीक है। मुझे क्या बताना है, एफ की पोजीशन क्या है, एफ की पोजीशन आप देखो डी के थर्ड लेफ्ट में है, बिल्कुल ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो गया। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। और इस तरीके से आप लोग सभी टॉपिक्स की प्रैक्टिस करिए अच्छे से। इसकी जितनी पीडीएफ है मैंने सब आपको कंपाइल करके दे दी टेलीग्राम चैनल पर, उसको ज्वाइन कर लो और उन पीडीएफ को खुद से सोल्व करो, सबसे ज्यादा फायदा उसी का मिलेगा, ठीक है। तो बस इतने ही आज के सेशन में, बाय बाय एंड टेक केयर।